आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे बायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन के बीच अंतर। वायवीय श्वसन एवं अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। वायवीय श्वसन को हम लोग ऑक्सी श्वसन के नाम से भी जानते हैं और अवायवीय श्वसन को अनॉक्सी श्वसन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यानी कि ऑक्सी श्वसन एवं अनॉक्सी श्वसन में अंतर इस तरह से भी आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, या वायवीय श्वसन एवं अवायवीय श्वसन के बीच तुलना करें या अंतर स्पष्ट करें, ऐसा भी क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। यानी डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। तो वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ लिख देंगे हम लोग कि वायवीय श्वसन यानी कि ऑक्सी श्वसन, और एक तरफ लिख देंगे अवायवीय श्वसन यानी कि अनॉक्सी श्वसन। आ दोनों के बीच की तुलना, दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, दोनों के अंतर को लिखेंगे। यानी कि पहला है वायवीय श्वसन ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन क्या होता है, ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। और अवायवीय श्वसन कहाँ होता है, अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। तो पहला एक नंबर आपको याद हो गया कि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन यानी कि अनॉक्सी श्वसन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। दूसरा, वायवीय श्वसन का प्रथम चरण कोशिका द्रव में होता है। प्रथम चरण कहाँ होता है, कोशिका द्रव में होता है, और दूसरा चरण, द्वितीय चरण इसका माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है। यानी वायवीय श्वसन का पहला चरण कोशिका द्रव में और दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है, जबकि अवायवीय श्वसन में पूरी क्रिया जो होती है कोशिका द्रव में होती है। पूरी क्रिया कहाँ होती है, कोशिका द्रव में होती है। तीसरा नंबर में हम लोग देखेंगे कि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। यानी कि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज जो कोशिकीय ईंधन जिसे कहते हैं ग्लूकोज को, उसका पूर्ण रूप से क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, विखंडन होता है, और उसके फलस्वरूप क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण होता है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, पूर्ण विखंडन होता है, और उसके फलस्वरूप क्या बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनता है, और साथ साथ ऊर्जा का भी निर्माण होता है। जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। आंशिक ऑक्सीकरण यानी कि कम विखंडन होता है, कम होता है, यहाँ पर ऑक्सीकरण होता है, और उसके फलस्वरूप पायरुवेट, इथेनॉल या लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, पायरुवेट, इथेनॉल या लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। चौथा आ जाएगा यहाँ पर 4 नंबर में कि इसमें ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। यानी कि वायवीय श्वसन में ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होता है, क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज का पूर्ण रूप से विखंडन हुआ है। तो यहाँ पर ग्लूकोज का पूर्ण रूप से विखंडन हुआ है, तो इसमें क्या होता है, ऊर्जा ज़्यादा मात्रा में मुक्त होती है। जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है, इसलिए इसमें क्या होता है, कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। तो वायवीय श्वसन में ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा मुक्त होता है, और अवायवीय श्वसन में कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होता है। तो इस प्रकार से ये रहा वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है और आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।